हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग व्याकरण से पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। बच्चों, तुम लोग जानते हो शब्द किसे कहते हैं? आगे देखो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। फिर हम देखते हैं बच्चों, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब देखो, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ निकले अथवा जो शब्द अर्थ सहित हों, वैसे जैसे शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहेंगे, जैसे राम, जल, अग्नि इत्यादि। निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिनका कोई अर्थ न निकले, जो अर्थ रहित हो, जो अर्थ विहीन हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, चाय वाय, तो चाय जो है सार्थक शब्द है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो आगे दिखाई दे रहा है सबको। शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। 2, रचना के आधार पर। 3, प्रयोग के आधार पर। 4, अर्थ के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार माने गए हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में 5 प्रकार के शब्द हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द और संकर शब्द। अब आगे देखो, तत्सम शब्द क्या है? तत्सम का अर्थ है उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, अर्थात बिना किसी परिवर्तन के। जैसे जल, पवन, पुत्र, अग्नि, ये सब शब्द क्या है? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या है? उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला शब्द तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे दुग्ध संस्कृत शब्द है और हिंदी में लिखा दूध। रात्रि तत्सम शब्द है और रात है तद्भव। तो ये जो है ऐसे दिखाई दे रहे हैं। देखो, तद्भव, तत्सम, बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तीसरा शब्द है विदेशी शब्द। भारत में समय समय पर अनेक विदेशी आए। इन लोगों की भाषाओं ने भारत की भाषाओं को बहुत प्रभावित किया, विशेष रूप से हिंदी को। इस प्रकार शब्द अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए। इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, अर्थात जो शब्द हमें विदेशियों से मिले उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसा दिखाई दे रहा, अरबी से अदालत, फारसी से चश्मा, तुर्की से चमचा इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं, इसको देखना। देशज शब्द क्या है? भारत में हर राज्य की अपनी एक भाषा है। उन भाषाओं की अपनी बोलियां होती हैं। तो एक शोध के अनुसार भारत में लगभग 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जो अपने देश की भाषाओं या बोलियों से बने उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, जूता, पगड़ी, खटिया इत्यादि। संकर शब्द, अनेक भाषाओं का प्रभाव केवल हिंदी पर पड़ा हो ऐसा नहीं है। अंग्रेजी, फारसी, अरबी देशज शब्द भी आपस में घुल मिल गए हैं। देशज शब्द को मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द ले लो, चाय वाला, तो चाय जो है यह चीनी शब्द है और वाला हिंदी। टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है। तो इनको हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। अगला है रचना के आधार पर। अभी हम लोगों ने क्या देखा? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद माने गए। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है बच्चों? जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है लेकिन उनके खंड करने पर कोई अर्थ
नहीं निकलता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, कमल, अब इन शब्दों को अगर अलग हम कर दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द, जो शब्द एक से अधिक शब्दों से या शब्दांशों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। इनमें उपसर्ग प्रत्यय आदि का योग रहता है। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी दो शब्दों से बना है, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो, अर्थात जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं उस शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जलज शब्द क्या है? जल प्लस ज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। तीसरा है प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। देखो, शब्दों को प्रयोग या व्याकरण की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखो बच्चों, विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तन आता है, उनमें विकार आता है। जैसे पुल्लिंग के लिए बूढ़ा और स्त्रीलिंग के लिए बुढ़िया, अवस्था के लिए बुढ़ापा। तो विकारी शब्द वे हैं जिनमें लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन होता है। विकारी शब्द चार प्रकार के माने गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये विकारी शब्द हैं, इनमें परिवर्तन आता है। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जो परिवर्तन रहित होता है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कब परिवर्तन नहीं होता? इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता। इनको अव्यय शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। देखो, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सब में एक ही शब्द लिखा जाता है। अविकारी शब्द को भी हम चार प्रकार से बांट सकते हैं और माना गया है। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों? देखो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे मीनाक्षी धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे। मीनाक्षी चलती है धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। दूसरा है संबंध बोधक, जो आपस में संबंध को बताए। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य में उनके संबंध को बताए। जैसे सीता राम के बिना नहीं रह सकती, तो के बिना शब्द सीता का राम से संबंध बता रहा है। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द को योजक भी कहते हैं। योजक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे विवेक और अर्पित बाजार गए, तो इस वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक शब्द है जो विवेक और अर्पित को जोड़ रहा है। ठीक है। विस्मयादि बोधक, विस्मय आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आहा कितना सुहाना मौसम है, इस वाक्य में आहा हर्ष को प्रकट कर रहा है। ठीक है बच्चों। अब चौथा, ये सब एक्सरसाइज है, इसको तुम लोग बुक में भर लेना। जितने भी एक्सरसाइज हैं तुम्हें बुक में भरने हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला हम देखेंगे चौथा, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद माने गए। सबसे पहले है विलोम शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद माने गए हैं। अब तुम जानते हो विलोम शब्द का क्या अर्थ है? उल्टा, विपरीत होना, के शब्द का उल्टा लिखना, तो विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द भी अर्थ के आधार पर आता है। अनेकार्थक, एक शब्द का अनेक अर्थ जो बताए वह अनेकार्थक शब्द है। अनेक शब्दों के लिए वह एक शब्द, जैसे एक वाक्य के लिए जब हम एक शब्द लिखते हैं तो वह भी अर्थ के आधार पर आता है। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, कहीं कहीं 2 शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है।
श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तुम्हारे बुक में सबका दिया हुआ है, बहुत सारे शब्द हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थक शब्द, किसी एक शब्द का उसी के समान। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूरज, भानु, ये सब, रवि, तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने शब्द विचार के आधार पर देखा इस पाठ में कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है और उस आधार में भी कितने प्रकार के शब्द आते हैं। इसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं तुम्हें अपनी बुक में करना है, ठीक है। हमें पूरा विश्वास है कि इस पाठ को तुम्हें समझने में आसानी होगी और इसको अच्छे से, जो अर्थ के आधार पर शब्द भेद हैं, सारे शब्दों को पढ़ना अपनी जानकारी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट।